गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माई चैनल। आप सभी डिक्टेशन को रेगुलर वे में लिखें और उसे पीडीएफ से चेक भी करें। देखें कि कहाँ पर गलती हुई है, कहाँ पूर्ण विराम लगाया है या नहीं लगाया है। ये सारी चीज़ें चेक करें। उसके बाद उसे कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब करें। कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब करने के बाद भी गलती देखें और जहाँ जहाँ गलती लग रही है, दिख रही है, वहाँ वहाँ रेड कलर से उसे हाईलाइट करें। हाईलाइट करने के बाद जहाँ पैराग्राफ एंड हो रहा है उसे लिखें। ऐसे डेली आप डिक्टेशन लिखें, पीडीएफ से चेक करें, देन ट्रांसक्राइब करें। और कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब करते समय डेट डालें कि आज मैंने ये डिक्टेशन लिखी और इतनी गलती हुई है। ऐसा प्रोसेस डेली कंटिन्यू करते रहिए, 1 महीने तक कंटिन्यू करिए। आपके 100% जो है स्पीड जो है इंक्रीज होगी। लेकिन कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी। डिक्टेशन डेली लिखिए, एटलीस्ट 2 डिक्टेशन डेली लिखिए। ओके, नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। संप्रति समस्त संसार कोरोना संक्रमण की स्थिति में त्राहिमाम कर रहा है। इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि सामर्थ्यवान अपनी क्षमता से दुखी और पीड़ित लोगों की मदद करें। इस प्रकार दूसरों का दर्द दूर करने से मनुष्य को स्वयं अभूतपूर्व शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। मानवीय सभ्यता के आरंभ से ही सांसारिक कार्यकलापों के कुछ नियम एवं परंपराएं तय की गई ताकि उनसे समस्त प्राणी मात्र का कल्याण हो सके। इस कल्याण में आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए ईश्वरीय चेतना का विकास करने का भी प्राविधान है। इस पूरे विस्तार को धर्म कहा गया। धर्म केवल पूजा पद्धति तक ही सीमित नहीं है। धर्म का अर्थ बहुत व्यापक है। पैराचिन इस संकट काल में देखने को मिल रहा है कि अधिकांश संप्रदायों के पूजा स्थलों में एकत्र धन और संसाधनों को आम लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है, जो वास्तव में धर्म की उचित परिभाषा के अनुरूप ही है। असल में इन धार्मिक स्थलों में अर्पित धन का उद्देश्य मानव जाति का कल्याण ही होता है। इसका प्रमाण देने के लिए स्वयं भगवान ने अवतार लिया। अपने हर अवतार में मानव जाति के कल्याण के लिए कष्ट सहकर मानव जाति को सुख प्रदान किया। त्रेता युग में जब राक्षसों का पूरे संसार में आतंक फैल गया था, तब भगवान राम ने मनुष्य अवतार लेकर 14 वर्षों तक वन में रहकर कष्ट सहे और उन क्षेत्रों में सक्रिय राक्षसों और मानव विरोधी तत्वों का संहार किया। संसार को उदाहरण देने के लिए भगवान ने इस कार्य में साधारण एवं उपलब्ध संसाधनों से ही इतने बड़े कार्यों को किया। अन्यथा लोग कहते कि उन्होंने यह सब कार्य अपनी विशिष्ट ईश्वरीय शक्तियों से किए थे। यहाँ तक कि उन्होंने समुद्र के समक्ष भी अनुनय विनय किया। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और उनके शासन को राम राज्य कहा गया है। हमें भी
उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर असुर रूपी कोरोना के विरुद्ध संग्राम में एकजुट होना चाहिए। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। यह राहतकारी है कि अमेरिकी प्रशासन भारत समेत अन्य देशों की इस मांग के साथ खड़ा हुआ कि कोविड महामारी रोधी टीकों से जुड़े बौद्धिक संपदा अधिकार यानी पेटेंट संबंधी कानूनों में छूट दी जाए। अमेरिका के बाद यूरोपीय समुदाय ने भी इस मांग का समर्थन कर दिया है। उम्मीद की जाती है कि अभी तक आनाकानी कर रहे अन्य देश भी यह समझेंगे कि आज की ज़रूरत अधिकाधिक टीकों के जल्द उत्पादन की राह आसान कर दुनिया को महामारी से मुक्त करना है। बेहतर हो कि विश्व व्यापार संगठन उन औपचारिकताओं को जल्द पूरा करे जिनसे बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी समझौते में रियायत हासिल की जा सके, क्योंकि समय तेजी से भाग रहा है और टीकाकरण अपेक्षित गति से नहीं हो पा रहा है। इसका कारण टीकों की मांग के मुकाबले आपूर्ति में कमी है। यह संभव है कि टीका बनाने वाली कंपनियों को बौद्धिक संपदा संबंधी कानूनों में छूट की पहल रास न आए, लेकिन ऐसी कोई राह निकाली जा सकती है जिससे उन्हें नुकसान भी न उठाना पड़े और मानवता के हित में कदम भी उठाए जा सके। यह सही है कि टीकों का निर्माण गहन शोध एवं परीक्षण के बाद ही हो पाता है और इसमें अच्छा खासा पैसा लगता है, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि कोविड महामारी के प्रकोप ने दुनिया के समक्ष आपात स्थिति खड़ी कर दी है। पैराचिन। आपात स्थितियां लीक से हटकर फैसलों की मांग करती है। चूंकि आज ऐसा ही वक्त है, इसलिए टीका बनाने वाली कंपनियों को इस पर नहीं अड़ना चाहिए कि उनके बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकार सुरक्षित रहे। हालांकि उन्हें कुछ आर्थिक लाभ भी मिलना चाहिए ताकि शोध अनुसंधान की उनकी क्षमता प्रभावित न हो। जब विश्व में त्राहिमाम की स्थिति है, तब मुनाफे की इतनी अधिक चिंता नहीं की जानी चाहिए कि वह मुनाफाखोरी जैसा नजर आए। बौद्धिक संपदा संबंधी मौजूदा कानूनों के कारण टीकों के उत्पादन में केवल देरी ही नहीं होगी, बल्कि वे महंगे भी होंगे। यदि कोरोना संक्रमण से उपजा भीषण संकट जल्द दूर नहीं हुआ, तो विश्व गहन मंदी के ऐसे दौर में जा सकता है कि उससे उबरना मुश्किल हो जाए। यदि ऐसी स्थिति बनी तो इससे टीके बनाने वाली कंपनियों के हित भी प्रभावित होंगे। इन कंपनियों के साथ सभी का हित इसी में है
कि महामारी से जल्द छुटकारा मिले। महामारी से मिलकर लड़ने का यही मतलब होना चाहिए कि हर कोई अपनी सामर्थ्य भर योगदान दे। इनमें फार्मा कंपनियां भी आती हैं। उन्हें अपने बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकारों के साथ वे उदाहरण भी स्मरण करने चाहिए जिनमें कुछ बीमारियों के टीकों और दवाओं को इस अधिकार से मुक्त कर दिया गया। स्टॉप।